गवर्नर पंजाब के पीआरओ वकार अजीम का कहना है उन्हें म्यूजिकल नाइट का इल्म नहीं। म्यूजिकल नाइट की इजाजत किसने दी, इस मामले को देखकर मजीद बात करेंगे। ऑर्गेनाइजर तंजीला इमरान का कहना है वो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए म्यूजिकल नाइट का एहतमाम जाती हैसियत में कर रही हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती ऐवानों को तालीमी इदारों में बदलने के किए ऐलानात। इक़्तिदार मिला तो खुद को भी अच्छी लगने लगी पुरशको इमारात। गवर्नर हाउस लाहौर में चंद हफ्ते कबल भी भंगड़े की महफिल सजाई। सिख यात्रियों ने गवर्नर की मेजबानी में झूम झूम कर खुशी मनाई। कुछ अर्सा कबल ऐवान सदर में भी मुशायरे का एहतमाम किया गया। एक शख्स को इंसाफ देने के लिए पूरा मुआशरा करप्ट नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के लिए आखिरी अदालत है। अगर ये शुरू में ही मुदाखलत करे तो मामला उलझ जाता है। हुकाम अपना काम ठीक करे तो मुदाखलत की जरूरत नहीं रहती। आला हुकाम की अदालत में बार बार पेशी अच्छी रिवायत नहीं। मजीद बोले झूठी गवाही पर तफ्तीशी को भी मुजरिम बनाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला महफूज करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौकिफ अपनाया कि वो बीमारी के बायस बैरून मुल्क ज़ेरे इलाज हैं। खुसूसी अदालत ने मौकिफ सुने बगैर गद्दारी केस का फैसला महफूज किया। केस दोबारा समाअत के लिए शुरू और समाअत तंदुरुस्त होने तक मुलतवी करने की इस्तदा। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से खुद केस सुनने का मुतालिबा कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी से तमाम रिकॉर्ड मंगवाने की इस्तदा। उधर वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का कहना है ममनुआ फंडिंग केस में कमेटी के दावों में सदाकत नहीं। फॉरेन फंडिंग केस प्याली में तूफान खड़ा किया गया है। हम भी तैयार हैं। शफकत महमूद कहते हैं स्क्रूटनी सिर्फ पीटीआई की नहीं सब जमातों की होनी चाहिए। मजीद बोले रिपोर्ट दी गई थी कि नवाज शरीफ सख्त दलील है, कुछ भी हो सकता है मगर वीडियो में सेहतमंद नजर आए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा फॉरेन फंडिंग केस नया लॉलीपॉप है। पीटीआई की फंडिंग करने वाले तमाम पाकिस्तानी है। तमाम सियासी जमातें अपनी वेबसाइट्स बनाएं। इलेक्शन कमीशन के मरासले के जरिए हुक्म। मरासले में कहा गया कि सियासी जमातें वेबसाइट्स पर पार्टी आइन जारी करें, पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात भी दर्ज करें। सीपैक अव्वलीन तरजीह है, मजीद आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है एलिस वेल्स का सीपैक के मुतालिक तज्जिया गलत है। मईशत पर बोझ का ताल्लुक सीपैक से नहीं। सीपैक किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, किसी के कहने पर छोड़ नहीं सकते। सीपैक के तहत रुशकई से में पहला इक्तिसादी जोन बनने जा रहा है। सीपैक के असल समरात क़याम अमन के बाद सामने आएंगे। अमरीकी नायब वजीर खारजा की सीपैक के खिलाफ फर्जा सराई। पाकिस्तान में चीनी सफीर याओ जिंग का करारा जवाब। बोले अमरीका इस वक्त कहां था जब पाकिस्तान को जरूरत थी। सियासी मकासद से बालातर होकर हमेशा पाकिस्तान की मदद की। अदायगी का तकाजा ऐसे वक्त पर नहीं करेंगे जब पाकिस्तान के लिए मुश्किल। रिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया। अस्पताल जराये के मुताबिक साबिक सदर की तबीयत बदस्तूर नासाज। गुज़श्ता रात आसिफ अली जरदारी का शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने आसिफ जरदारी के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। ज़ाती मौलिज को भी शामिल किया जाए। सिंध में गैर कानूनी तामीरात और बिल्डिंग हाई लॉस के खिलाफ वर्जी। सूबाई हुकूमत ने सिंध भर में खुसूसी अदालतें कायम करने का फैसला कर लिया। निजी और सरकारी शिकायत की समाअत खुसूसी अदालत में होगी। हैदराबाद और सक्खर रीजन में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पुलिस स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। पीएसएल के पहले और दूसरे एडिशंस में मुबैना घपले। एफआईए ने एक बार फिर पीसीबी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम एडिशंस की ऑडिट रिपोर्ट्स, अकाउंट्स की तफसीलात और मीडिया राइट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड देने का मुतालिबा। 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में डॉक्टर दानिश ने ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया था।
पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 77 रन से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स 301 रन के जवाब में मेजबान टीम 224 रन पर ही ढेर हो गए।